मयूर विहार में हमले के मामले में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गणेश विसर्जन के दौरान कपिल और आरोपियों में हुआ था झगड़ा। शोरूम में थार कुदाने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई नहीं, पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई रिपोर्ट। शोरूम ने पुलिस को सूचित भी नहीं किया। सीएम रेखा गुप्ता का इब्बास हॉस्पिटल में सरप्राइज विजिट। जर्जर हालात देख भड़की सीएम। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार का दिया भरोसा। वार्ड से ओपीडी तक सीएम ने लिया हालात का जायजा। गणेश विसर्जन के 3 दिन बाद भी सफाई में लापरवाही। अस्थायी घाटों पर पड़ी है टूटी मूर्तियां और पूजन सामग्री। लोगों ने प्रशासन से की सफाई की अपील। न्यू उस्मानपुर में हत्या के प्रयास का मामला सुलझा। पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। पिस्टल और बाइक बरामद। पुराना विवाद निकला गोलीकांड की वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मयूर विहार इलाके में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ झगड़ा देर रात खूनी वारदात में बदल गया, जब 28 वर्षीय कपिल पर 3 बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर दिया। घटना 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात त्रिलोकपुरी के काली माता मंदिर के पास हुई। आरोप है कि अमित और विकास उर्फ विक्कू ने कपिल को पकड़ा और वरुण ने लगातार चाकुओं से वार किए। किसी तरह घायल कपिल बचकर अपनी बहन के घर पहुंचा और दोस्तों की मदद से उसे एलबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। वारदात की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और स्पेशल स्टाफ ईस्ट और मयूर विहार थाना की टीम बनाकर जांच शुरू की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और स्थानीय जानकारी के आधार पर चंद घंटों में ही स्टार सिटी मॉल के पास डीडीए पार्क से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान कपिल और आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश में इस हमले की साजिश रची गई। पुलिस ने वरुण की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। फिलहाल कपिल का इलाज एम्स ट्रॉमा सेंटर में जारी है, जबकि पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस तेज कार्रवाई से इलाके में पुलिस की सतर्कता और कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता का संदेश गया है। प्रीत विहार में थार के शोरूम से शीशे तोड़कर गाड़ी के गिरने के बावजूद महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार के नीचे गिरते ही इसके एयरबैग खुल गए और महिला की जान बच गई। महिला को पास ही के महिला हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जिसके बाद वहां उनकी जांच हुई। जांच के बाद महिला को छुट्टी मिल गई है। सबसे खास बात यह है कि शोरूम की तरफ से महिला के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। यहाँ तक कि पुलिस को कॉल भी नहीं किया गया। यानी भले ही महिला ने शोरूम का शीशा तोड़कर कार बाहर कुदा दी हो, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। वहीं कार के शोरूम पर जब लोग कार खरीदने पहुंचे तो उन्हें शोरूम बंद मिला। लोगों ने बताया कि ये काफी चौंकाने वाला हादसा है, क्योंकि इसमें गलती किसकी है ये जांच का विषय है। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शोरूम मैनेजर की भी लापरवाही है। ऐसे में लगता है कि गलती कंपनी या फिर कार की नहीं, बल्कि इसे चलाने वालों की है। थार से लोगों को कुचलने के कई वीडियो आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे, लेकिन अब एक ऐसा वीडियो वायरल है जिसमें थार शोरूम की पहली मंजिल से शीशा तोड़कर बाहर निकल रही है। दरअसल दिल्ली के निर्माण विहार इलाके में मौजूद महिंद्रा के शोरूम में ये घटना हुई। यहाँ एक महिला ने 27 लाख रुपए की थार खरीदी थी, जिसका शोरूम में ही पूजा पाठ हुआ। पूजा के बाद कार के पहिए के नीचे नींबू रखा गया, जिसे कुचलना होता है, लेकिन महिला नींबू को कुचलते हुए सीधे आगे निकल गई और शीशा तोड़ते हुए थार नीचे सड़क पर जा गिरी। इस घटना में महिंद्रा का एक कर्मचारी भी घायल हुआ है। एक एक्सीडेंट हो गया था, उससे रिगार्डिंग बंद है। अभी तो फिलहाल ये जानकारी मिली है। नहीं, अभी कोई डर तो नहीं है सर, वो तो पता नहीं कैसे हुआ है, पता नहीं है मुझे। ये निर्माण बिहार में महिंद्रा का शोरूम है, तो हम यहाँ पे आए थे, हम गाड़ी का परचेज करने आए थे। तो यहाँ पे पता चला कि मतलब ऐसे गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया, तो बड़ा मतलब
बहुत दुख हुआ कि ऐसे ऐसे काम हुआ है। नहीं, एक्शन वाली तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, मतलब जैसे लड़की की हम सोचते हैं गलती पाई गई है इसके अंदर। हाँ, बस वही है, उन्हें गाइडेंस देने की जरूरत है प्रॉपर कि आपको रेस नहीं देनी है, ये ऐसा कुछ नहीं करना है, या अगर आपको ऐसा कोई एक्शन करना है तो नीचे लाके करवाएं आप। स्टाफ की तो गलती मैं नहीं मानता कि मतलब स्टाफ की गलती होनी चाहिए, बस आगे सावधानी के लिए आगे जैसे जो गाड़ी लेने आते हैं उनको एक प्रॉपर गाइडेंस दे दें कि अंदर अगर आप बैठे हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो, और उसमें रेस वगैरह वाला काम मत करें आप। जब भी हम लोग नई गाड़ी खरीदते हैं तो नींबू जो लगा करके गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है, जिससे कि जो बुरी नज़र वो उतर जाए और कहीं ना कहीं जो रोड पे चलना है उसमें भी राहत मिले, कोई हादसा वगैरह ना हो। लेकिन ये नींबू मिर्ची का कार्यक्रम करने का जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं एक महिला को काफ़ी भारी पड़ेगा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ प्रीत विहार में बने इस महिंद्रा के शोरूम में, जहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि परसों शाम को यहाँ पर एक हादसा हुआ था, जहाँ पर एक महिला थार लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हुई थी, और जब उसने थार के जरिए नींबू को गाड़ी के रास्ते से गुजारा और उसके बाद गाड़ी जो है शीशा तोड़ के इसी रोड पर आके नीचे गिरी, और यहाँ पर अभी भी काफ़ी कांच के टुकड़े जो पड़े हुए हैं। गनीमत रही कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, कोई गाड़ी चालक या कोई भी राहगीर यहाँ से नहीं गुजर रहा था, वरना कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। आज जब हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं तो यहाँ पर जो शोरूम है उसको बंद किया गया है, रिनोवेशन का काम यहाँ पे किया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि जब महिला गाड़ी चला रही थी, उसकी टेस्ट ड्राइव कर रही थी, तो वहाँ के साथ में उनका जो कर्मी है शोरूम का वो भी वहाँ पर मौजूद था। उन्होंने किस तरीके से गाइडेंस दी है, उन्होंने किस तरीके से महिला के साथ में गाड़ी चलवाई है, क्या वहाँ पे कार्यक्रम जो भी वहाँ पे हुआ है, उसके बाद जो हादसा हुआ है उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में कोई डर। अभी काफ़ी लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी लेने के लिए भी आए थे और उन्हें जो शोरूम बंद नजर आया, उनका भी मानना है इस तरह की लापरवाही जो बरती गई है वो नहीं होनी चाहिए, और एम्प्लॉय जो सामान लेने आए हैं, जो गाड़ी लेने आए उन्हें, और साथ साथ शोरूम के कर्मचारियों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, जिससे आगे भविष्य में ऐसा कोई भी हादसा ना हो सके। कैमरा पर्सन अजीम कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCTV। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बुधवार को पूर्वी दिल्ली के इब्बास हॉस्पिटल का निरीक्षण कर सब कुछ चौंका दिया। ये अस्पताल दिमागी रोगों के लिए जाना जाता है और राजधानी के प्रमुख न्यूरोलॉजी सेंटर के रूप में पहचाना जाता है। दौरे के दौरान सीएम ने अस्पताल की जर्जर स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चिंता जताई। सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा, ये हॉस्पिटल काफी पुराना है। पिछली सरकारों ने ना तो डॉक्टरों की स्थिति पर ध्यान दिया और ना ही अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश की। हमारी सरकार का पहला लक्ष्य होगा कि यहाँ की बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस दौरान सीएम ने अस्पताल के वार्ड, OPD, आपातकालीन सेवाओं और दवाओं की उपलब्धता का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों की सुविधा के लिए जरूरी उपकरण और संसाधन तुरंत उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों का स्तर बेहतर करने के लिए एक विशेष कार्य योजना पर काम शुरू हो चुका है। दौरे में कृष्णानगर से विधायक डॉक्टर अनिल गोयल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सीएम के निरीक्षण के बाद उन्हें भी अस्पताल की वास्तविक स्थिति देखकर चिंता हुई। इब्बास हॉस्पिटल की व्यवस्था बेहद खराब स्थिति में है, लेकिन अब ये दिल्ली का सबसे सुंदर और आधुनिक अस्पताल बनकर खड़ा होगा। एक बड़ा सेंटर जहां रोजाना की लगभग 2,500-3 हज़ार OPD होती है। आप सबने भी देखा कि यहाँ इतने लोग होते हैं, पर अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी एसेट जो है, इतनी बड़ी एसेट का कभी पिछली सरकारों ने केयर टेकिंग ही नहीं की। जब मुझे इस हॉस्पिटल से रिलेटेड शिकायतें मिली तो आज मेरा यहाँ पे आना हुआ, और मैंने जब यहाँ की डिटेलिंग ली तो पहले भी मेरे संज्ञान में था कि MRI मशीन यहाँ पे 2012 से नहीं है। 2012 के बाद से इस हॉस्पिटल में MRI की मशीन ना होना, एक भी CT स्कैन मशीन ना होना, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लगातार उन अधूरे हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में लगे हुए थे कि हमें उन पे काम करना, पर आज जो ये इतनी बड़ी एसेट दिल्ली सरकार की है, जो ना केवल दिल्ली को बल्कि NCR और बाकी देश के लोगों को भी इलाज देती है, मुझे लगता है कि इसको भी हमें रिवाइव करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पर कोई भी मशीन काम नहीं करी, सब आउटसोर्स कर रखी है, जिसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो निश्चित तौर पर आज सीएम मैडम यहाँ पर आई, उन्होंने सब चीजें देखी। यहाँ पर प्रमोशन का भी था, स्टाफ का, डॉक्टर प्रमोट नहीं हो रहे थे, इसलिए कोई ज्वाइन नहीं कर रहे थे यहाँ, तो वो भी उन्होंने समस्या का हल कर दिया। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में
क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। रिवाज जैसा हॉस्पिटल जो पूरा प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है और इसके कम से लैंड बैंक 100 एकड़ के आसपास जमीन पड़ी है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हम लोगों को दे सकते हैं, क्षेत्र को दे सकते हैं, दिल्ली को दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आज सीएम महोदय यहाँ पर आई, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। दिलशाद गार्डन में क्षेत्र आते हैं। बीते शनिवार को हिंदू समुदाय ने पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की ओर से कई अस्थायी घाट बनाए गए, जहां श्रद्धालुओं ने विधि विधान से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया। लेकिन अब 3 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और जिन घाटों पर प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ था, वहां अभी भी टूटी हुई मूर्तियां और पूजन सामग्री पड़ी हुई है। दिल्ली नगर निगम और जिम्मेदार प्रशासनिक विभागों ने अभी तक इन मूर्तियों को हटाने या सफाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं की है। हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि विसर्जन के बाद की गंदगी से कई घाटों की हालत खराब है और वहां आसपास के लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द से जल्द सफाई कार्य शुरू करे, ताकि धार्मिक आस्था का सम्मान बना रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। फिलहाल मैं मौजूद हूं केशव पार्क के अंदर, जहां पर गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में अस्थायी घाट का निर्माण हमेशा हर साल लगातार किया जाता है। और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर किसी भी तरह की कर्मचारी व्यवस्था बनाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि केवल गणेश जी का विसर्जन करने के बाद जिस तरह की परिस्थिति आपके सामने है, आप देखेंगे कि बहुत सी गणेश जी की प्रतिमाएं हैं जो बिल्कुल निरादर करके यहाँ पे हैं यहाँ पर, कि जिसकी व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए थी। बताया जाता है कि दिल्ली के अंदर अब सरकार परिवर्तन हुआ है और वो धर्म जागरण के लिए काफ़ी सक्रिय है, लेकिन इस तरह की हालत देख कर कहीं ना कहीं देखने को बिल्कुल परिस्थिति विपरीत नज़र आ रही है। फिलहाल जो केशव पार्क का ये नज़ारा है, इसी पर जब हमने कुछ शनिवार को ही जब विसर्जन का आखिरी दिन था, तब हमने यहाँ के जोन के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा एमसीडी से उनसे भी वार्तालाप किया था और डेम्स के चेयरमैन दिल्ली के संदीप कपूर जी से बात की थी। तो उन्होंने साफ कहा था कि गणेश चतुर्थी के लिए जो अस्थायी घाटों का निर्माण किया गया है, उसकी जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है। फिलहाल ये जो पार्क है, लेकिन ये डीडीए का पार्क है, लेकिन इसकी साफ़ सफाई की रख रखाव की जिम्मेदारी भी नगर निगम के पास थी, क्योंकि ये नगर निगम के बिल्कुल गोदाम कहें तो बिल्कुल सटीक लगता है। और इसकी जो परिस्थिति आप देखेंगे कि अब ये जो पानी है पिछले करीबन 3 दिन कहें तो भर चुका है, और क्योंकि विसर्जन लोग कहीं ना कहीं 3 दिन 4 दिन और 5 दिन के बाद से करना शुरू कर देते हैं। और इस टाइम जो परिस्थिति आपके सामने है, गंदगी के साथ साथ मच्छरों की भी तादाद लगातार बढ़ रही है और दिल्ली के अंदर मरीजों की भी संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन नगर निगम लगातार घरों में भी दौरा कर रही है, लेकिन शायद ऐसी परिस्थिति देख के हमें लगता नहीं है कि वो अपने सरकारी जगहों पर जो अस्थायी परिस्थितियां बनाई गई हैं, जो अस्थायी घाट बनाए गए हैं गणेश विसर्जन के लिए, उस पर ध्यान दे रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पानी जमा हो रखा है बिल्कुल अब गंदा हो चुका है और यहाँ के जो बच्चे हैं यहाँ पे खेल कूद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिकनगुनिया डेंगू का पूरी तरह से ज़ोर से खतरा है। अगर हम यहाँ पे जूम करके भी देखना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं मच्छर आपको पनपते नज़र आएंगे, जो डेंगू चिकनगुनिया के हो सकते हैं। अब यहाँ से कहीं ना कहीं बीमारियों का फैलने का डर है और सफाई व्यवस्था में कहीं ना कहीं कहीं तो ढिलाई बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है। अब देखने वाली बात है कि ये कब तक साफ़ होगा। 3 दिन गणेश विसर्जन को समाप्ति हो चुकी है। गणेश जी का विसर्जन लोगों ने अपने घरों से किया जा चुका है। आपको बता दें ये केशव पार्क के अंदर जो पास के लोग हैं, जैसे वह करकड़ुगमा के हों, विश्वास नगर के, ज्वाला नगर के हों, लोग यहाँ पर हर साल गणेश जी को विसर्जन करने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने अपनी तेजी और सतर्कता से न्यू उस्मानपुर में हुई हत्या के प्रयास का मामला सुलझा लिया। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद हुई। मामला 7 सितंबर 2025 का है, जब 24 साल के अब्दुल वाहिद को 2 अज्ञात लोग बाइक से ओवरटेक कर गोली मारकर फरार हो गए थे। घटना गंभीर थी, इसलिए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की।
डीसीपी विक्रमजीत सिंह विर्क और एसएचओ राजेंद्र कसाना की अगुवाई में बनी टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के जरिए आरोपियों का पता लगाया। इसके बाद पुलिस ने नदीम और उसके साथ जुड़े 16 वर्षीय नाबालिग को गिरफ्तार किया। दोनों ने पूछताछ में बताया ये मामला अब्दुल वाहिद से पुराने विवाद के चलते किया गया था। बरामद पिस्टल और बाइक भी सबूत के रूप में जब्त कर ली गई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि कहीं इस वारदात के पीछे और लोग शामिल तो नहीं है। पुलिस की इस कार्रवाई को इलाके में अपराध पर लगाम लगाने की बड़ी सफलता माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल और अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने के फैसले का असर अब सोने की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। बाजारों में सोना 1,13,000 रुपए प्रति तोला बिक रहा है। व्यापारियों का कहना है कि लगातार बढ़ते दामों के चलते ग्राहकों की खरीदारी घट गई है। पहले त्योहारी सीजन के कारण मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब वैश्विक परिस्थितियां और अमेरिका के टैरिफ में बढ़ोतरी की वजह से सोने में तेजी बनी हुई है। व्यापारी मानते हैं कि यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में सोने की कीमतों में और उछाल देखने को मिल सकता है। प्राइस तो 24 कैरेट का जो फिजिकल मार्केट में गोल्ड चल रहा है 1,13,000 रुपये करीब आ चुका है रेट। और रही बात डिमांड की, वैसे 22 कैरेट के भी शराब चल रहे हैं, थोड़ा डिमांड तो कम है, लेकिन लोग प्योर गोल्ड चाहे वो चांदी हो बार्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये जाएगा, तो इसलिए चांदी की डिमांड बहुत आ रही है। लोग चांदी भी खरीद रहे हैं और गोल्ड भी खरीद रहे हैं। 22 कैरेट की ज्वेलरी की डिमांड इसलिए कम है कि लोग कह रहे हैं कि जब हमें बनवाना होगा हम तब बनवा लेंगे, लेकिन फिलहाल प्योर गोल्ड की बहुत डिमांड आ रही है, तभी गोल्ड का अप्रिशिएट ज़्यादा होता जा रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इशू आ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हो रही है, टैरिफ वॉर जो हो रही है, और इसकी वजह से जो उथल पुथल बाजार में हो रही है, रेट बढ़ने की वजह से, इसी की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। श्राद्ध, दिवाली, इस चीज़ का कोई कंसर्न रह नहीं गया। तो क्या ये भी कह सकते हैं जिस तरीके से नेपाल की जो करेंसी है काठमांडू, तो क्या उस वजह से भी सोने में इजाफा होगा? नहीं, उससे कोई इजाफा नहीं होगा। जो अभी आपको 4-5 दिन के अंदर फेड की मीटिंग आने वाली है, उसके अंदर अमेरिका की फेड बैंक ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना है। अब उस घटाने के वजह से गोल्ड ऑलमोस्ट बढ़ता जा रहा है कि लोग अपना बैंक से पैसा निकाल के, अमेरिकन बॉन्ड से पैसा निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके वजह से गोल्ड में तेजी आ रही है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है टैरिफ वॉर के चक्कर में। गणेश नगर के WA ब्लॉक में पतंजलि स्टोर में चोरी की कोशिश की गई। चोरों ने रात में दुकान का शटर तोड़ दिया, लेकिन गनीमत रही कि अंदर डबल गेट लगे होने की वजह से वे दुकान में घुस नहीं पाए और चोरी होने से बच गई। दुकान मालिक ने बताया कि उन्होंने रात 11 बजे दुकान बंद की थी और सुबह पड़ोसी के फोन से पता चला कि शटर टूटा हुआ है। मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि चोर शीशा नहीं तोड़ पाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोर लगातार इलाके में वारदातें कर रहे हैं और कई घरों के बाहर कुंडियां लगाकर लोगों को बाहर निकलने से रोकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में चोर साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। लोगों ने शिकायत की है कि चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था नहीं सुधर रही है। तो किसी ने मुझे फ़ोन करके बताया सुबह ही, करीबन 6:40 के आसपास की बात थी ये, कि शर्मा जी आपका शटर टूट गया है, आप आ जाओ देख लो। ये सामने मकान है उनका, गाड़ी वाले हैं, उनकी गाड़ी है, तो वो उन्होंने ही फ़ोन किया था मुझे सबसे पहले। सामने ही मकान है उनका, और एक मकान बराबर में है। बराबर वालों की 2-3 की कुंडी यहाँ लगाई है उन्होंने, ये बराबर वाली मैडम इन्होंने इनकी कुंडी लगाई है, और मेरा जो ताला था, ताला तोड़ करके सामने वाले की कुंडी में लगा दिया था, जो बिल्कुल सामने। अभी मैंने लेडीज़ को बुलाया है, तो इनके में वो, जिससे कि कोई किस तरह की वो नहीं हो, शोर शराबा या कोई भी आए ना, बाहर ना आ सके, इसलिए ऐसा कार्य किया उन्होंने। फिर उसके बाद उसको छोड़ गए, क्योंकि मेरा जो है ये 10 mm का शीशा लगा हुआ है, तो ये बड़ा मजबूत है और इसे खोल नहीं पाए किसी कारणवश। ये भी लॉक था? ये भी लॉक था। अच्छा। ये खोल नहीं पाए। अगर ये खोल देते तो मेरा कम से कम 2.5-3 लाख का नुकसान हो जाता। चोरी की वारदात हुई, चोरी हो पाई या नहीं कर पाए? नहीं, चोरी नहीं कर पाए, केवल शटर तोड़ करके आधा यहाँ तक करीबन 4 फुट ऊपर कर दिया था उन्होंने। चोरी आ तो मैंने अभी मंदिर में जिक्र करा अपनी दुकान के बारे में। मंदिर जाती मैं रोजाना, वहाँ गई तो वहाँ भी लोग, औरतें सारी कह रही कि हमारे उधर गली में होगी, उधर। परसों बल्कि एक चोर पकड़ा भी गया है, उसे मारा पीटा भी उन्होंने को, लेकिन वो बोला कुछ नहीं है, बकारा कुछ नहीं है।
लेकिन चोरी काफ़ी हो रही है हमारे एरिया। चोरी वारदातें हो रही है यहाँ कम से कम 4 या तो पहरा लगे या लगाए जाएं या फिर चौकीदार बैठाए जाएं, भी सबसे इकट्ठा करके पैसा होना थे। तो क्या हुआ था, क्या पता चला आपको, किस कब कॉल किया आपने? मैं 5:35 पर यहाँ से घर से निकलता हूँ डेली की डेली मंदिर जाने के लिए, अपने शकरपुर जैन मंदिर। तो मैंने देखा यहाँ ये शटर उठा हुआ था, हमारे गेट की कुंडी लगी हुई थी, बाहर से बंद किया हुआ था, ये गेट बंद किया हुआ था, सामने यहाँ पे ताला लटकाया हुआ था ताकि वहाँ से कोई आ ना सके। और उसके बाद और भी 2 जनों ने देखा था मेरे साथ जो जा रहे थे, फिर हमने बाद में आके इनको कॉल किया कि ऐसे ऐसे इनका ताला टूट गया है। तो तब इन्होंने आके देखा तो ये यहाँ पे ताला टूटा हुआ था और ये खाली गेट टूटा हुआ था, जो अंदर से शीशा था वो नहीं तोड़ पाए वो लोग। अच्छा, तो उसमें लॉक था, वो लॉक था। इस वजह से क्या चोरी बच गई है? चोरी बच गई, बहुत शुक्र है कि चोरी बच गई। कोई सुनवाई नहीं है, आते हैं। इलाका कौन सा है? ये इलाका गणेश नगर 2 शकरपुर है और कृष्णा मंदिर के पास का एरिया है ये। सीसीटीवी के कैमरे लगे हुए हैं गवर्नमेंट की, सब फेल खुद के भी लगे हैं, तो क्या देखेंगे जी उसमें है? पुलिस देख के चली जाती है। मेरा खुद मोबाइल चोरी हो गया था दुकान से, समझे, FIR लिख गई, पुलिस वाले आए, देख दाख के चले गए। आज 3 महीने हो जा रहे हैं, मेरा मोबाइल भी नहीं मिला अभी तक। तो कहते हैं जी अब बिल दो जी, बिल भी दे दिया हमने, उसके बाद अभी तक कोई खैर खबर नहीं। पूर्वी दिल्ली के पटपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने 2 सक्रिय वाहन चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की एक बाइक बरामद करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ा गया। इनमें से एक आरोपी पर पहले से ही 43 आपराधिक मामले दर्ज हैं। शिकायतकर्ता ने FIR दर्ज कराई थी कि उनकी मोटरसाइकिल EDM के बाहर से चोरी हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए SHO के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल की टीम बनाई गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, भागने के रास्ते की जांच की और तकनीकी का इस्तेमाल किया। जल्द ही संदिग्धों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान जगदीश उर्फ जग्गू और हेमंत के रूप में हुई है। दोनों वेस्ट विनोद नगर के रहने वाले हैं। उनकी निशानदेही पर चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी पेशेवर चोर हैं और नशे की लत पूरी करने और रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए वाहन चोरी करते थे। वे आसान अवसर देखकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 2 अलग अलग जगहों से लापता हुई नाबालिग लड़कियों को ढूंढकर उनके परिवारों से मिलवाया है। पहला मामला 5 सितंबर का है, जब थाना दयालपुर इलाके से 16 साल की लड़की के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज हुई। टीम ने तकनीकी निगरानी और परिजनों से बातचीत के बाद उसे उसी इलाके से ढूंढ लिया। पता चला कि वह 9वीं की छात्र है और बिना बताए एक लड़के से मिलने घर से निकली थी। इस दौरान वह न्यू दिल्ली और अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी रही। दूसरा मामला 3 सितंबर का है, जब थाना राजपार्क इलाके से 17 साल की लड़की लापता हुई। जांच के बाद पुलिस ने उसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बरामद किया। वह 10वीं की छात्र है और मां से झगड़े के बाद घर छोड़कर ट्रेन से रायबरेली चली गई थी। उसके पिता जूते की फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। दोनों ही मामलों में पुलिस ने लड़कियों को सुरक्षित उनके परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पूर्वी दिल्ली की कई सड़कों की हालत बहुत खराब है, जिस कारण से लोग रोजाना परेशानी झेल रहे हैं। गीता कॉलोनी, पुश्ता झील और चाचा नेहरू के पास की सड़क समेत कई जगहों पर सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। जगह जगह बड़े गड्ढे हैं, धूल उड़ती रहती है और बारिश में पानी भरने से हालात और बिगड़ जाते हैं। पानी भर जाने पर गड्ढे दिखते नहीं हैं, जिससे हादसों का डर बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। प्रशासन सिर्फ दावे करता है, लेकिन सड़क मरम्मत या पुनः निर्माण पर ध्यान नहीं देता। लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सड़कों की मरम्मत हो, ताकि उन्हें रोजाना की मुश्किलों से राहत मिल सके। देख ही रहे हैं आप किस तरह से बुरा हाल है। ट्रैफिक भी बहुत है। जाम लगता है यहाँ पे? जाम तो यहाँ पे सब पूरे दिल्ली में ही लगता है। छोटी छोटी उनकी प्रॉब्लम क्या क्या होती है लोगों जब चलते हैं? लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ट्रैफिक की है, जिससे कई बार अभी मैं रास्ते में आ रहा था, देखा है एम्बुलेंस फंसा हुआ है पर वो निकल नहीं पा रहा है। सारी सड़कें टूटी हैं, दिल्ली की सड़कें टूटी रही हैं। कल तो 2-3 रिक्शा पलट गए यहाँ पर। अधिकतर ऐसा होता है? होता है। कौन सी है ये? गीता कॉलोनी, चाचा नेहरू। तो बरसात के टाइम पे हालत क्या होती है? पानी भर जाता, बहुत टाइम हो गया सड़क बने हुए तो बनी नहीं कभी नहीं। कभी कोई इंस्पेक्शन? सड़क की हालत तो देखो जी बिल्कुल बेकार है। मैं आपको सीधी बात बताऊँ,
अच्छी नहीं है सारे, और बारिश जो हुई है की आ रही है, बारिश से और रोड खराब हो चुका है। बिल्कुल मरम्मत तो होनी चाहिए। यहाँ पे इतने साल हो गए, ये झील की टच होती है, इतने साल हो गए, यहाँ पे पानी भर जाता है और गड्ढे इतने हैं, निकलने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ जी बिल्कुल टूटी हुई सड़क है सारी। मुश्किल से हम लोग हफ्ता में एक बार गाड़ी को सही करवाते हैं मिस्त्री से, क्या करें। गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी खराब नहीं होती, जब रोड खराब होगा तो गाड़ी तो टायर फायर ये सब टूटेगा फूटेगा ही। हफ्ते में एक बार गाड़ी का काम करवाना पड़ता है। इतना रोड यहाँ से पुश्ते से लेकर गांधीनगर थाने तक का रोड तो है ही नहीं, बिल्कुल बुरा हाल है। फिलहाल के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ। और अगर आपको भी कोई खबर भेजनी है या ऐड देना है तो 9711881155 पर संपर्क करें और 3 दबाएं या फिर नीचे दी गई मेल पर भेजें।